उपनिर्देशक कार्यालय चिक्कोड़ी और क्षेत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालय गोकाक। SSLC तृतीय भाषा हिंदी। मार्गदर्शक हैं माननीय श्री गजानन मन्निकेरी DDPI चिक्कोड़ी और माननीय श्री GB बड़गार BEO गोकाक। सलाहकार हैं माननीय श्री अरिहंत बिरादर पाटिल सब्जेक्ट इंस्पेक्टर चिक्कोड़ी। संसाधक व्यक्ति हैं श्री मंजुनाथ M कोडोली हिंदी शिक्षक सरकारी प्रौढ़शाला मदवाल तालुक गोकाक। संपर्क संख्या है 9972616050। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के पहला पद्य मातृभूमि के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर लेंगे। इस मातृभूमि पद्य का कवि है भगवती चरण वर्मा। पहले हम कवि परिचय के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शेपीपुर गांव में 30 अगस्त 1903 में हुआ। उन्होंने BA और LLB की उपाधि पाए। उन्होंने विचार और नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किए। उन्होंने लिखे हुए चित्रलेखा उपन्यास पर फिल्म निर्माण हुआ है। भूले बिसरे चित्र, इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों का नाम है अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि। उन्होंने लिखे हुए प्रसिद्ध कहानी संग्रह का नाम है मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी, संपूर्ण कहानियां। उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज। उन्होंने लिखे हुए प्रसिद्ध नाटकों का नाम है मेरे नाटक, वसीयत आदि। अंत में उनका देहांत 5 अक्टूबर 1981 में हुआ। बच्चों, अब हम मातृभूमि पद से 1 अंक के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न 2, भारत माता के हाथों में क्या है? उत्तर, भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। प्रश्न 3, आज माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। प्रश्न 4, सभी ओर क्या गूंज उठा है? उत्तर है, सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज रहा है। प्रश्न 5, भारत माता के खेत कैसे हैं? उत्तर होगा, भारत माता के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। प्रश्न 6, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? उत्तर, भारत भूमि के अंदर खनिज संपदा भरी हुई है। प्रश्न 7, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? उत्तर, सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हाथ से बांट रही है। प्रश्न 8, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? उत्तर, जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत के असंख्य लोगों से निवेदन करते हैं। प्रश्न 9, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ गूंजना चाहिए? उत्तर होगा, जय हिंद का नाद सकल नगर और गांव में गूंजना चाहिए। प्रश्न 10, मातृभूमि कविता में कवि की क्या झलक दिखाई देती है? उत्तर, मातृभूमि कविता में कवि की देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। प्रश्न 11, भारत माता अपने उर में कौन कौन सी विभूतियों को जन्म दिया है? उत्तर, भारत माता अपने उर में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान विभूतियों को जन्म दिया है। बच्चों, अब हम 2 या 3 अंक के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत माँ का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कवि भगवती चरण वर्मा जी अपनी कविता मातृभूमि में भारत देश की प्राकृतिक सौंदर्य, विशेषता और खूबी को दर्शाया है। वे लिखते हैं कि मातृभूमि साल भर हरियाली से लहराती है। यहाँ की सारी नदियाँ साल भर बहने के कारण हर ऋतु में फल फूल उगते हैं। भारत भूमि
सिर्फ सुंदर ही नहीं, उसके अंदर खनिजों का अपार भंडार भरा हुआ है और हम सबको मुक्त हस्त से बांट रही है। इस तरह कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किए हैं। प्रश्न 2, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर होगा, कवि भगवती चरण वर्मा जी अपनी कविता मातृभूमि में भारत माता की अखंडता को दर्शाते हुए लिखते हैं कि भारत माँ सारे जग का रूप को बदलने के लिए न्याय रूपी पताका और ज्ञान रूपी दीप लिए खड़ी है। जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंज रही है। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित होगा। बच्चों, इस मातृभूमि पद के बारे में, कवि परिचय के बारे में, प्रश्नोत्तरों के बारे में ध्यान दीजिए, मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।